प्रणाम। आज पवित्र दिवस बुद्ध पूर्णिमा है। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में हम लोक सुमंगल संवाद का तृतीय चरण आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज के दिन से लेकर के आगे के दिनों में हम मानवता के लिए समर्पित गांधी दर्शन की चर्चा करने वाले हैं। महात्मा बुद्ध ने जिस सत्य अहिंसा के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा और दुनिया के लोगों ने जिस प्रकार से उसे स्वीकार किया, उस सिद्धांत को पूज्य बापू ने भी आगे बढ़ाया और आगे चल करके आज भारतीय दर्शन पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है मानवता के कारण से। उसी को एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसकी बात किया और गांधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण की परिकल्पना को लेकर के समाज की विकृतियों को दूर करने का, मानवता को स्थापित करने का यह एक दीर्घकालिक मार्ग बना है। बापू जिस सत्य अहिंसा की बात कर रहे थे तो बापू कहते थे कि यह कोई मेरा बताया हुआ मार्ग नहीं है, यह ऋषि मुनियों, यहां के संतों ने जिस मार्ग को बताया है उसका मैं आग्रह कर रहा हूं। यानी वो कहते थे यह सत्याग्रह है। आज हम सत्य, अहिंसा और सेवा की चर्चा करेंगे। आज प्रातःकाल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट संगठनों से चर्चा किया, जिसमें उन्होंने सेवा की, अहिंसा की, शांति की बात किया। आज बंधु यह शब्द बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यह शब्द शब्द है। पूज्य बापू उस मार्ग पर चले। यानी भारत की संस्कृति कहती है, भारत का परंपरा है कि जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य की बात में हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की यहां संकल्पना थी। सत्यम वद का संकल्प था, धर्मम चर का संकल्प था। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो कहते हैं कि सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर अजर अमर अविनाशी है। तो प्रकृति की बात आती है, पंच तत्वों की बात आती है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सनातन है। और जब हम शाब्दिक अर्थ की परिभाषा में जाते हैं तो सत्य का अर्थ झूठ न बोलना होता है, लेकिन जब हम गुह्यार्थ में जाते हैं तो सत्य की खोज में बापू भी निकले थे, तमाम ऋषि मुनि निकले थे कि सत्य क्या है। और सत्य की खोज में भटकते भटकते तमाम ऋषि मुनियों ने जो निराकरण निकाला, जो सिद्धांत दिया, वह मानवता का सिद्धांत है। प्राणी मात्र के जीवन के सुख में मंगलमय जीवन बनाने का सिद्धांत है। यानी महात्मा बुद्ध ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः। उस वाक्य को बापू ने भी दोहराया, अहिंसा परमो धर्मः। यानी प्राणी मात्र के खिलाफ हिंसा न करना। और कहते हैं कि यह सिद्धांत महाभारत में भी आया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा
सर्वाधिक उचित है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अगर कभी शस्त्र उठाना पड़े तो यह भी न्याय है। अहिंसा की जब बात बापू करते थे तो प्राणी की हिंसा, प्राणी की हिंसा यानी मनसा वाचा कर्मणा, अपने इन व्यवहार से किसी को कष्ट न हो, यह उनका संकल्प था, इसका वह आग्रह करते थे। सत्य के मार्ग पर चलना यानी मानवता की रक्षा करना, सेवा करना, लोगों को कष्ट न देना। और आज उस सत्य पर संकट है। यानी अगर किसी सामान्य व्यक्ति से आज के युग में पूछते हैं तो इधर के दिनों में सबसे बड़े आंदोलन जो हुए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए, और भ्रष्टाचार करना यानी असत्य के मार्ग पर चलना है। और यह तपस्या शुरू होती है अपने से। हम सदाचारी बनेंगे, हम सत्यशील बनेंगे, हम दुनिया को सत्य मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। यानी सत्य, अहिंसा और सेवा, यह तीन शब्द जो हैं यह व्यक्ति को बदल सकते हैं, या सृष्टि को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। और इसको बदलने के लिए स्वयं का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यह बापू के शब्दों में सत्याग्रह है। और सत्य का आग्रह अपने से शुरू होता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह परिवर्तन का सिद्धांत है। यह सृष्टि में मानवता का सिद्धांत है, प्राणी मात्र के लोक मंगल की कल्पना का सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का यह सिद्धांत है। यह प्राणियों में सद्भावना का जो हमने संकल्प लिया है उसका सिद्धांत है। इसको महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में बताया कि सम्यक जीवन होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक जीविका होनी चाहिए, सम्यक प्रयास होने चाहिए और सम्यक समाधि होनी चाहिए। इसलिए महात्मा बुद्ध ने प्रज्ञा की बात की, शील की बात किया, संबोधि की बात किया, यानी पंचशील। उसमें उन्होंने अहिंसा की बात किया, सत्य की बात किया, औचर्य की बात किया कि चोरी न करना, अर्जों की बात किया यानी नशा मुक्ति की बात किया, ब्रह्मचर्य की बात किया यानी व्यभिचार से बचे रहने की चर्चा किया। यह उनके पंचशील के सिद्धांत थे। भारत के ऋषि मुनियों ने शील यानी चरित्र को, व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, नर से नारायण बनने का यहां संकल्प है भारतीय चिंतन में। तो उसमें शील यानी देखना हो तो कभी प्रभु राम के उसमें देखिए कैसे वो विवेकशील थे, कैसे वह विनयशील थे, कैसे वह क्रियाशील थे, कैसे वह धर्मशील थे। इस नाते से पूज्य बापू कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, यानी राम, सबके हृदयों में बसने वाले राम शील की प्रतिमूर्ति थे, सत्यशील थे, धर्मशील थे, विनयशील थे। और बापू उसी राम राज्य की संकल्पना करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तो बापू का सिद्धांत, बापू का दर्शन मूल रूप से भारतीय दर्शन है, सनातन दर्शन है, वैदिक दर्शन है। इसके
केंद्र बिंदु में प्राणी मात्र है, मानवता है। यहां समानता की बात हुई, स्वदेशी की बात हुई, स्वराज्य की बात हुई। एक एक करके हम आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। उन्होंने सर्वोदय की संकल्पना जिस प्रकार की थी, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की संकल्पना थी, नहीं दरिद्र को दुख न दीना, राम राज्य में ऐसा था। तो आज का भी अपना समाज, कोई दीन दुखी नहीं रहना चाहिए, किसी को हमसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यह बातें बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन यह सत्य का आग्रह अगर हमने अपने जीवन में उतारा तो हम जिस मानवता की संकल्पना कर रहे हैं वह संकल्प पूरा होता है। कहते हैं कि हम दूसरों से जिस अपेक्षा के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारे साथ भी व्यवहार करता है। इस नाते से अगर हम दूसरों के साथ सदव्यवहार करेंगे तो हमको भी सदव्यवहार मिलेगा। हम खुशियां बांटेंगे तो खुशी हमको भी मिलेगी। इसलिए अहिंसा की बात, हमसे मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट न हो, हम सत्य मार्ग पर चले, यानी शाब्दिक अर्थ में झूठ से विरत रहें, तो ब्रह्म के बताए रास्ते पर चले। और सेवा की जहां तक बात, महात्मा बुद्ध सेवा को समर्पित थे, बापू सेवा को समर्पित थे। और आज के वैश्विक आपदा की स्थिति में अपनी भी सेवा की आवश्यकता है, समाज की भी सेवा की आवश्यकता है, जिसका आह्वान आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम अपनी सेवा के साथ साथ समाज की भी सेवा करें। और जो हमारे ऋषि मुनियों संतों ने जो मार्ग बताया है, लोक कल्याण का मार्ग, जिसको गांधी दर्शन में बापू ने बताया है, उस गांधी दर्शन का हम अध्ययन करते हुए अपने जीवन को इस दिशा में लगाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। भगवान हमको इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। आपको पुनः बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।